हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वह है ए पीस ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 7.8 इंटू 10 के पावर -3 kg मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब इज टोटली इमर्ज्ड इन वाटर। कैलकुलेट ए द वेट ऑफ द आयरन पीसेस इन एयर, बी द अपथ्रस्ट फोर्स एंड सी apparent वेट इन वाटर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक पीस है आयरन का जिसका डेंसिटी जो है वह यहाँ पर दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और वह पीस ऑफ आयरन जो है वह टोटली पानी के अंदर जो है उसको डुबाया जाता है, मतलब डूबा हुआ है। हमको निकालना है उस आयरन पीसेस का जो है वह वेट निकालना है इन एयर में। दूसरा, अपथ्रस्ट फोर्स जो उस आयरन पीस पर लगेगा जिस वाटर पर डुबाया गया है उस वाटर के द्वारा उसका वैल्यू हमको जो है वह निकालना है। तीसरा, एपरेंट वेट निकालना है इन वाटर, यानी जब वह पानी में रहता है उस समय उसका कितना वेट होगा, उस वेट को भी जो है वह हमको यहाँ पर निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है वह है डेंसिटी दिया हुआ है आयरन। अगर हम इसको मान लेते हैं आई आयरन, इसका वैल्यू दिया है 7.8 इंटू 10 के पावर -3 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है वह वॉल्यूम दिया है उसी आयरन का, और वह वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 10 के पावर -6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जो है वह मीटर क्यूब में जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जब हम देखेंगे घटा कैलकुलेशन करके इसको, तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वह 10 के पावर -4 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम जब देख रहे हैं कि आयरन का डेंसिटी दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे उसका मास जो है वो निकाल लेंगे उस आयरन का। तो मास ऑफ आयरन जो आ जाएगा वह हो जाएगा m इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन का। तो वॉल्यूम जो है वह है 10 के पावर -4 और डेंसिटी जो निकला है दिया हुआ है वह है 7.8 इंटू 10 के पावर -3। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा वह देगा 0.78 kg। तो ये हो जाएगा मास हो जाएगा उस आयरन पीसेस का। तो हमको जो है वह वेट निकालना है। यहाँ पर हमने मास निकाल लिया है उस आयरन पीसेस का, और उस आयरन पीसेस का जो है वह वेट निकालना है एयर में ए नंबर में। तो ए नंबर में देखेंगे कि जो वेट हो जाएगा उस आयरन पीस का, तो वेट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वह होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास जो अभी निकला है वह निकला है 0.78 और जी का वैल्यू है वह है 10। ओके, तो इस डेसिमल को जब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 78/10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7.8 न्यूटन, जो ए नंबर का जो है वह आंसर है। अब आगे हम यहाँ पे निकालेंगे बी नंबर में, वह हमको निकालना है अपथ्रस्ट फोर्स जो वाटर के द्वारा उस बॉडी पर लग रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको जो है वह जानना पड़ेगा कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है उसको हम लोग बायोंट फोर्स भी कहते हैं। तो एफ बी इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा मास इनटू जी। यहाँ पर ध्यान देंगे एफ जो है वह फोर्स है, एम जो है वह मास है और जी है। तो इस मास को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं जब डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में, और ये हो जाता है जी। तो यहाँ पर हमको जो फोर्स निकालना है वह फोर्स निकालना है लिक्विड के द्वारा जो लग रहा है। तो लिक्विड में हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर का डेंसिटी होता है वह होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो है वह अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 10 के पावर -4 मीटर क्यूब। ये सॉलिड का वॉल्यूम है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम और जो पानी को वह हटा रहा है उसका वॉल्यूम जो है वह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये 10 के पावर -4 है, ये वाटर वॉल्यूम भी जो है वह सेम हो जाएगा, और जी का वैल्यू हम लोग जान ही रहे हैं वह होता है 10। तो इसको जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1/10,000 और ये हो जाएगा इंटू 10। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ पर भी हमारा जो है वह कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 न्यूटन। मतलब जो हम बायोंट फोर्स लग रहा है उस लिक्विड के द्वारा उस आयरन पीस पर वह है 1 न्यूटन का। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर।
अब सी नंबर में हमको जो निकालना है वह निकालना है एपेरेंट वेट इन वाटर ऑफ आयरन पीस इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ आयरन, ये होगा ओरिजिनल वेट हो जाएगा उस आयरन का। ओके, और जो बाउंड फोर्स लग रहा है ये फोर्स जो है ये वेट के बराबर होगा जब पानी में डूबा हुआ होता है उस समय। तो इसका मतलब जो वेट हो जाएगा जब वह पानी में डूबा हुआ है उस समय उस आयरन पीस का वह है W है, मतलब वही बाउंड फोर्स जो है वह वेट के बराबर हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो वेट है इसका वह है 7.8 और अभी जो हमने निकाला है FB वह निकाला है 1 न्यूटन का। ओके, 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा 6.8, ये हो जाएगा न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब जब हम लिक्विड में डुबा रहे हैं, वाटर में डुबा रहे हैं उस आयरन पीस का जिसका वेट जो है वह 7.8 है पहले, लेकिन लिक्विड में डुबाने के बाद उसका जो वेट हो जाता है वह हो जाता है 6.8 न्यूटन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।